इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो चुका है, उस पर एक एग्जाम्पल कल हम लोगों ने लगा लिया था। अगला एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। Prove that relations are defined in the set n are positive integers. If defined as r equal to x comma y such that x minus y is divisible by 3, where x comma धीरे y धीरे बेटा, धीरे लिखने वाली लैंग्वेज रहेगी। हाँ, सबसे पहले बोलो रिलेशन आर defined in the set n are positive integers. लिखना गिवन इन सेट हिंदी में हम लोग का हिंदी में ना पूर्णांकों के समुच्चय आई में परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर निम्न है ना, परिभाषित संबंध निम्न है। ठीक है बेटा, पूर्णांकों के समुच्चय आई में परिभाषित संबंध आर, संबंध का नाम क्या बेटा? आर निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। अब यही क्वेश्चन की भाषा हो गई। क्वेश्चन में कहेगा ऐसा है तो ये बताइए, या नहीं भाषा हो गई। तो निम्न प्रकार है, उसके लिए वो कह रहा है कि एक अवयव है ए जो संबंधित है दूसरे अवयव बी से, और ये दोनों अवयव किसके हैं? पूर्णांकों के हैं। ये जो आई पूर्णांक लिखा है ये दोनों इसके अवयव हैं, और ये जब इससे रिलेटेड होता है तो ये इंप्लाई कर देता है कि a माइनस बी यानी प्रथम घटक में से द्वितीय घटक को घटाते हैं, या प्रथम नियामक में से दूसरे नियामक को घटाते हैं, या पहले अवयव में से दूसरे अवयव, जो भी इसे कई नाम बोले गए। तो उस समय होता क्या है कि a माइनस बी, जहां a माइनस बी 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, हर एवरी जहां सभी a और b इसके अवयव हैं, i के अवयव, i पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक कह देगा धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या कह देगा प्राकृतिक संख्या। एक क्वेश्चन कई रूपों में परीक्षा में आया है। रियल नंबर कह देगा तो रियल नंबर है ना। जिस परिवार का सदस्य बताएगा उस परिवार का वहां सदस्य हो गया। घटाने पर उसने कहा कि ये a माइनस बी हम करते हैं, तो क्या हो रहा है? जो उत्तर आ रहा है, जो भी उत्तर आ रहा है वो उत्तर कितने से? 3 से विभाजित हो जा रहा है, यही का कहना है। अब इसी तरीके से ये तो एक क्वेश्चन था हमारा, परीक्षा में इनफाइनाइट क्वेश्चन की चेन है। कभी कह देगा 5 से विभाजित है, वो भी हमारे बोर्ड में आया है। 7 से विभाजित है, वो भी हमारे बोर्ड में आया है। सम संख्या है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 2, वो भी आया है। 6 से विभाज्य है, एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो परीक्षा में आया है। तो कुल मिलाकर वो यहाँ जो भी बोलेगा आंसर देते समय वो शब्द तो वही बोलना है, लेकिन सबका आंसर एक जैसा है। तो एक लंबी चेन कवर कर रहा है। ये हमारा बेटा पूर्णांकों के समुच्चय आई में परिभाषित संबंध आर निम्न प्रकार है। ए रिलेटेड बी इंप्लाई करता है ए माइनस बी, जहां ए माइनस बी, इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते थे, या हमारा रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर बेटा किसे कहते हैं? अगर आई में है तो आर इज, या आर है इसमें ये क्या है? आई है, तो आई क्रॉस आई का उपसमुच्चय होगा, है ना। रिलेशन आर इस परिवार में है तो इसके इसी से कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होगा। सारे अवयव नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसका मतलब वो क्या होता है? क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। ये भी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है, जो कि कार्तीय गुणनफल में जो सभी क्रमिक युग्म हैं उनमें से कुछ लोगों का है। किन लोगों का है? जिन लोगों में ये काम करने पर
हमारा उत्तर आ जा रहा है, वे ही लोग उसके अंदर हैं, बाकी कार्तिक गुणनफल तो बहुत लोग हैं। समझ आए बेटे? इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी 3 से विभाज्य है फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू आई। तो आर इक्वल टू आर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 ये है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरीका एक है, दोनों हमने लिख दिया है, दोनों में से कोई एक लिख दो, सही उत्तर है। अब इसको हमें दिखाना है कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब यहां से हम लोग बढ़े तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है बेटा, कौन कौन से संबंध का पालन होना चाहिए? सबसे पहले स्वतुल्य, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सममित सिमेट्रिक एंड थर्ड संक्रमक है ना, ट्रांसटिव, थर्ड संक्रमक ट्रांसटिव, 3 है बेटा। तीनों जब अगर लागू हो जाएंगे तो संबंध हमारा तुल्यता संबंध है, इनमें से कोई एक भी लागू नहीं होगा तो संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो अब यहां से सबसे पहला केस हम ले जा रहे हैं, यानी हम इस समय हम यहां दिखाने जा रहे हैं कि यह सममित होगा, ठीक बेटा, स्वतुल्य होगा। तो अब यहां से लिया ए बिलोंगिंग टू आई के लिए बात ए बिलोंगिंग टू आई के लिए ए माइनस ए बराबर कितना आएगा बेटा? अगर ए पूर्णांकों के समुच्चय का कोई सदस्य है, अवयव है, तो उसी पूर्णांक में से उसी पूर्णांक को घटाएं तो जो हमें उत्तर मिलता है वो 0 मिलता है। रियल नंबर भी होता तो भी 0 ही मिलता। तो जब 0 मिला तो 0 तो सभी से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है, ठीक बेटा, 3 से विभाज्य है। और अगर 5 कहता तो 5 से विभाज्य है, जो कहता उससे विभाज्य है, क्यों बेटा, हो जाता ना। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी केवल यहां तक लिखना था, इसके बाद उनका कहा हुआ शब्द लिखना था। अतः ए रिलेटेड ए से संबंधित है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आई। ए रिलेटेड ए का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी 3 से विभाज्य, ए माइनस बी 3 से विभाज्य। इसका मतलब जैसे ये लिखा ए रिलेटेड ए, तो रिलेशन का मतलब क्या है? ए 3 से विभाज्य है। आर का नाम क्या है? ए ऋण बी 3 से विभाज्य, यही आर का नाम है। यानी पहले में से दूसरा घटाओ 3 से विभाज्य, ठीक है ना। आगे हो गया। अब एक ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? यानी परिभाषा लिख दीजिए और कुछ नहीं किया। अर्थात संबंध आर स्वतुल्य है, अर्थात संबंध आर स्वतुल्य है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, होगा बेटा। तो पहला वाला हमारा। अब दूसरा ले रहे हैं, दूसरे में आए बेटा। तो दूसरे में हमने 2 अवयव लिए, ए कामा बी बिलोंगिंग टू आई के लिए, अंग्रेजी में कहना होगा फॉर ए कामा बी बिलोंगिंग टू आई वी हैव गिवन है, ये हमने कहा तो कहा ही हुआ है, के लिए ए रिलेटेड ए इंप्लाई करता है ए माइनस बी। ये यहां पर ये शब्द इंप्लाई करता है ए माइनस बी 3 से विभाज्य है। इतना ही है बेटा, बीच में एक बार माइनस बी, बस ए माइनस बी 3 से विभाज्य है, उसका मतलब इतना ही है। यहां लिखे ही देखो, है ना। तो अब यहां लिखा ए रिलेटेड
बी यानी ए बी से संबंधित होता है तो ए में से बी घटता है जो 3 से ए माइनस बी 3 से विभाज्य है। ये इन्होंने कहा कि ए रिलेटेड बी इंप्लाई करता है ए माइनस बी 3 से विभाज्य है, ये बाकायदे कहा हुआ है। तो इतना ही हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इस स्थान पर आ जाते हैं। इतना हो गया बेटा। अब जब a माइनस बी 3 से विभाज्य है तो हमने लिखा b, तो b माइनस a बराबर माइनस कॉमन लेके a माइनस बी लिख सकते हैं बेटा, माइनस a माइनस बी। और a माइनस बी को क्या कर रहे हैं, 3 से विभाजित से कट रहा है, तो ये भी 3 से कट रहा है जो 3 से विभाज्य है। तो हमने कहा ये 3 से विभाज्य तो ये भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब परिभाषा हमारी लागू हो गई, परिभाषा लागू हो गई ना। आता है ए रिलेटेड बी इंप्लाई करता है बी रिलेटेड, अगर a माइनस बी 3 से विभाज्य है तो इंप्लाई करता b माइनस ए भी 3 से विभाज्य है ना। जहां सभी a कामा b किसके अवयव है बेटा, i के, बिलोंगिंग टू i। और ये जो लिखा है बेटा ये कोई परिभाषा है, परिभाषा आ गई, इसलिए परिभाषा की लाइन में आ गई। अर्थात दिया गया संबंध R संयुक्त है, अर्थात दिया गया संबंध R सममित है, इसकी अंग्रेजी होती है सिमेट्रिक। That is given relation be symmetric। परिभाषा की लाइन आ गई। अच्छा यहाँ ना उसके ऊपर 3 से वो बेटा बटन दबाए थे वो दबी नहीं है ना, आ फिर से लिख दिया गया। बोले मुंह से बोले और वहां पर वो छपा नहीं। कभी कभी जैसे बोलो ना वो उसमें गूगल में कि पत्तों का रंग हरा है तो लिखा जाता है कुत्तों का रंग हरा है, तो बस वही चीज इसमें भी हुआ कि हम लोग किए तो वो आया ही नहीं सामने, है ना, क्योंकि तो वाइस वाला जमाना आ गया है ना। तो वाइस वाले में तो वाइस से बोला तो गया लेकिन उसने स्कैन नहीं किया। हाँ बेटा यहाँ से आ गए तो ए यहाँ तक होगा बेटा, आता है अर्थात दिया गया संबंध। अब तीसरा, 2 लागू हो चुके हैं हमारे, है ना। अब तीसरे पे है बेटा, तीसरे में कितने अवयवों की जरूरत पड़ती है बेटा, 3 अवयवों की। तो पहले बोल देते हैं a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू i के लिए, फॉर a कामा b कामा c बिलोंगिंग टू i, दैट मींस सेट ऑफ इंटीजर के लिए a माइनस b 3 से विभाज्य है। a माइनस बी को उन्होंने कहा 3 से विभाज्य है, वही बोले हुए परिभाषा में बोले a माइनस बी 3 से, यानी इनके लिए हमने अभी ये लाइन बोली कि a माइनस बी 3 से विभाज्य है। साथ में एक और कहते हैं तथा b माइनस c के बारे में भी कहा 3 से विभाज्य है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है विभाज्य कि a माइनस बी 3 से विभाज्य कह रहे हैं तो हम वही अवयव उसमें से लेंगे जो 3 से विभाज्य है। फिर b माइनस सी में भी b वाला लेते हुए तीसरा अवयव को ले लेंगे, लेकिन साथ में भी ध्यान देंगे कि वो भी घटने पर 3 से विभाज्य है। तो अब हमें दिखाना क्या है कि a का c से संबंध वही होना चाहिए, यानी a ऋण c को 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब इस पर आएगा, देखो ये नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा। तो a माइनस सी, अब इसे दिखाना है, 2 तो कह दिए हैं, इसलिए दिखाना होता है। a माइनस सी बराबर a माइनस बी धन b माइनस सी। देखो कितना बढ़िया गणित में खेल है। इसमें से b घटा लो, कैसे घटा लिए, हमने घटा लिए, अब गलती हो गई है, लीजिए
हटा देते हैं, मिटाया तो जा नहीं सकता है, क्योंकि इस पे व्हाइटनर लगाने की छूट है नहीं, कंप्यूटर स्कैन नहीं करेगा, तो अब हटाया नहीं जा सकता। लो भैया फिर से वही बगल में प्लस करके लिख देते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं क्या ये है। तो a माइनस बी तो प्लस जैसे लिखा हमका। अब बोलिए ये क्या है? हाँ ये है, ये है। हमको दोनों को ऐड करेंगे तो कहाँ वो भी होगा, तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3 है ना। अतः a माइनस सी या यहाँ जो यहाँ क्या लिखेंगे, जो 3 से विभाज्य है। कैसे हुआ? a माइनस बी यहाँ लिखे थे, खूब बढ़िया स्वीकार्य थे वो, यहाँ जब परिभाषा बोले ही है आपने। हमने कहा ये भी लिए क्या, हाँ बहुत अच्छा, उसमें से आपने ले लिया वो भी, तो वो भी आप कहे हैं, और हमने कहा यही पूछ रहे हैं तो ये हमने लिख दिया। कहा हाँ ठीक है, ये भी विभाज्य, भी तो योग का भी 3 से विभाज्य होगा, तो नीचे लिख लेंगे। अतः हम पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो अतः इसलिए यहाँ मिटा लेते हैं। अतः A रिलेटेड B तथा B रिलेटेड C। रिलेटेड का मतलब कि A माइनस बी 3 से विभाज्य है, B माइनस C इंप्लाई कर जाता है A रिलेटेड C, यानी A ऋण C 3 से विभाज्य है। तुरंत हमारा आ गया, जहां सभी A B C किसके अवयव हैं? I के अवयव हैं। ओके बेटा, और ये जो I है परिभाषा किसकी है? संक्रमक संबंध की है। तो ये कहेंगे अतः दिया गया संबंध R संक्रमक है। अतः दिया गया संबंध R संक्रमक है। ये हो गया बेटा हम लोगों का। संबंध संक्रमक। तो हमारा तीनों आ गया। आज जब तीनों आ गया, तीनों में हमने नंबरिंग भी की थी, तो हम लिखते हैं इस प्रकार। एक पहला वाला था, 2 तथा 3 से, यानी यहां हमने स्वतुल्य कहा है, यहां समित कहा है, यहां तीनों आ रहे हैं। से दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है ना, आर तुल्यता संबंध है। फ्रॉम 1 to 3 गिवन रिलेशन आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पहला क्वेश्चन बेटा हो गया। अब तुरंत दूसरा लिया जाए। नोट हो गया होगा बेटा? चलो दूसरा बेटा पढ़ो। Let n be the set of natural numbers if any relation R on n cross n is defined such that A comma B related C comma D both imply that A plus C equal to B plus C, A comma B comma C comma D element n cross n। बस लिखो बेटा हिंदी में। प्राकृतिक संख्याओं बोलो चाहे पूर्णांकों बोलो तो हो जाएगा, लेकिन जब हम संबंध बोलते हैं, संबंध किस में होता है? कार्तीय गुणनफल में होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय आई एन कहे तो एन, आई कहे तो आई। पूर्णांक धन पूर्णांक है, पूर्णांकों में धन पूर्णांक उसमें है ही, आगे धन लगा देंगे धन पूर्णांक हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या कहेगा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। समुच्चय एन में परिभाषित संबंध इसी को या n क्रॉस n में परिभाषित संबंध। अब दोनों का तात्पर्य देखो, ये इस परिवार का संबंध है
अब परिवार का संबंध होता क्या है? इसका उपसमुच्चय होता है। दोनों भाषा का तात्पर्य समझ में आ गया। इसीलिए हमने क्या करके दोनों लिख दिया कि इस लिखी भाषा से न परेशान हो, क्योंकि संबंध तो इसी में होता है। अगर हम कहें संबंध परिवार एन में है, तो परिवार एन में संबंध तभी होगा जब वो इसका यानी इसका सदस्य होगा। सदस्य किसका होगा? परिवार ये बोल रहे हैं, लेकिन परिवार बन क्या जाता है? इसके द्वारा बना हुआ समस्त क्रमिक युग्मों का समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है। तो एक लाइन लिखा, तो किताब वाले ने ये भी लिखा है, कभी कभी ये लिख देता है, तो दोनों भाषाएं अगर हो तो कोई समस्या न हो, तुम्हारे सामने दोनों लिख दे रहे हैं। तो हमने कहा पूर्णांकुल समुच्चय एन में परिभाषित संबंध या एन क्रॉस एन में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार है। इन सेट ऑफ इंटीजर द रिलेशन डिफाइंड एज, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? रिलेशन को क्या कहा हमने? आर। इसे लिख सकते हैं ए कामा बी। ये क्या है? एक क्रमिक युग्म है। ए कामा बी एक क्रमिक युग्म है, और ये संबंधित हो रहा है दूसरे क्रमिक युग्म सी कामा डी से। अब की क्रमिक युग्म का क्रमिक युग्म से संबंध है, दो परिवारों में इसके साथ होने जा रहा है ना? तो इसका इससे संबंध है। ये कहता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए धन डी बराबर बी धन सी, जहां सभी ए बी सी डी किसके अवयव हैं? एन के। या इसी को कह सकता था दूसरी भाषा में, या ए कामा बी सी कामा डी किसके अवयव हैं? आप समझ जाएंगे बेटा ना? अगर हम कामा लगा के लिखेंगे तब तो एन लिखेंगे, और क्रमिक युग्म में लिखेंगे तो एन क्रॉस एन लिखेंगे। दोनों का तात्पर्य क्लियर हो गया? इसी दोनों बातें वहां लिखी गई। तो यहां पर जो हमारा कार्तीय गुणनफल है, उन गुणनफलों में से दो क्रमिक युग्मों का जो संबंध होता है, तो एक कौन सा अवयव है बेटा? पहला। इसका पहला ए है, दूसरा इसका पहला सी है, दूसरा है। तो इसके पहले को इसके दूसरे से जोड़ते हैं, तो जो भी उत्तर प्राप्त होता है वह इसके दूसरे को इसके पहले से जोड़ने पर आ रहा है। एंड दोनों उत्तर आपस में समान होने चाहिए। अगर हैं तो ये संबंध लागू है, अदरवाइज नहीं। होगा बेटा क्लियर? या सामान्य सी भाषा में किनारों को जोड़ दें, बीच वाले के बराबर हो जाए। सामान्य जो आजकल वो ट्रिक बोलते हैं ना कंपटीशन वाले, वो ट्रिक वाली भाषा में तो ये हो गया। लेकिन गणित ट्रिक पे नहीं चलती है, गणित सिद्धांत पे चलती है। तो सैद्धांतिक रूप से तुमने कहा पहला दूसरे से, दूसरा पहले से। और उन जो तमाम कोचिंग वाले जो बताते हैं ट्रिक आजकल, जिसकी वजह से देश गधा होता चला जा रहा है, उनकी ट्रिक है कि बेटा इसको जोड़ा इसके बराबर आ गया, तो वो भी चाहिए। तो ये तो गधाओं समझाने के लिए तुम लोग विद्वान लोग सवेरे से पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए सिद्धांत है, और जिनको केवल गाड़ी पार हो जाए उनके लिए ट्रिक है ना? तो यहाँ बेटा ये हो गया, तो a प्लस बी बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा हो गया, अब इसे हमें दिखाना है कि ये तुलता संबंध है। रिलेशन दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन का सिद्धांत है कि तीन नियम पालन होने चाहिए: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, स्वतुल्य, सममित एंड संक्रमक। हो गया बेटा? तो अब यहां से हमने लिख दिया इसे। तो सबसे पहला है जिसमें हमें दिखाना है ये क्या है, लेकिन इसी सिद्धांत से जो सिद्धांत लिखा है ना, तो सबसे पहले लिखना, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय, धन पूर्णांक कहे तो धन पूर्णांक को, प्राकृत संख्या कहे तो प्राकृत संख्या, पूर्णांकों कहे तो पूर्णांकों के समुच्चय आई में योग के क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। में योग के क्रम
विनिमय नियम का पालन होता है। The commutative law of addition holds in set of integers. We know that the commutative law of addition holds in set of integers. बिल्कुल क्लियर है, पढ़ा हुआ है। तो हमने जब जिसने प्रश्न पूछा था उससे कहा कहाँ बिल्कुल सही जानते हो, यही पढ़ाया गया है। हम तो सही जानते हैं ना, कहाँ बिल्कुल सही जानते हैं आप, तो हमने लिखते हैं कहाँ लिख दो। तो हमने कहा अर्थात a plus b equal to b plus a for every a comma b किसके सदस्य हैं? I के पूर्णांकों के या n के, यहाँ n लिखे क्या बेटा? तो यहाँ n लिख देते हैं। और कभी कभी a लिख देता है बेटा, कभी कभी a भी लिख देता है, वो जो कहे नाम बोले वही है। तो उसने कहा है तो हमने n लिख दिया, होगा बेटा सही। तो a plus b equal to, हमने हमको सही है क्या? हाँ यही होता है। तो हमने कहा अब हम जो लिखने जा रहे हैं चिल्लाना ना, तब क्या नहीं चिल्लाएंगे तब। तो हमने कहा लिख रहे हैं, ये इंप्लाई करता है A रिलेटेड B फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी, एक मिनट, ये इंप्लाई करता है A कामा B रिलेटेड A कामा B फॉर एवरी A कामा B बिलोंगिंग टू। ये हम नहीं कहे थे कि ये इसका इससे संबंध है, हमको नहीं कहे थे ना, हम नहीं कहे थे। हम एक और बोले थे, क्या ये भी हम बोले हैं? हम क्या आप बोले हैं? क्या ये भी हम बोले हैं? ये स्वीकार है, क्या स्वीकार है? हम क्या यहाँ देखिएगा, इसका पहला इसका दूसरा क्या है? लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? इसका दूसरा इसका पहला लिखा तो है, हमको लिखा है तो लागू है, हो गया ना। इसका मतलब संबंध क्या है? अतः ये परिभाषा की लाइन ही आ गई, ऐसा बोलते ही परिभाषा की लाइन ही आ गई। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। दैट इज गिवन रिलेशन बी रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य तो आ गया, उन्हीं से कह के उन्हीं से कहलवा लिए, है ना। एक जवाब तो उन्हीं से कहलवा लिए बेटा, जिससे सिद्धांत दिए थे। अब आई बारी दूसरे जवाब की, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना। तो जगह इसमें कम पड़ रही है तो हम यहाँ तक मिटा ले रहे हैं, तो लोग कॉपी हो जहां पूछेगा वहां बोलना। तो नंबर 2 पे आए हम। नंबर दो में हमें दिखाना है कि संबंध सममित है। तो हम यहां से आए ए का मान बी, या यहां लिखते हैं परिवार और नीचे लिख देंगे क्रमिक गिनती, दोनों चीजें कवर हो जाएगी ना। तो लिखते हैं पूर्णांकों के समुच्चय n में, यहां पे ये लिख दिए, बस n में बोल दिए। A कामा B रिलेटेड C कामा D। हाँ, आप बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, कहां लिखते जाएंगे। इंप्लाई करता है A धन D बराबर B धन C। कहां सही, यही हम बोले हैं, A धन D बराबर B धन C, यही हम बोले हैं, ये लिखा है। कभी तो ये बोले हैं ना, हाँ यही बोले हैं। हमको जवाब हमको उल्टा भी देना है, दे नहीं पाएंगे तो कब देखिए देते हैं, जितना बोले उसी से तक देंगे। तुरंत हमने इंप्लाई किया और यहाँ एक लिख देते हैं फॉर एवरी ए कामा बी सी कामा डी। ये सब जानो सारी चीजें लिखते रहना चाहिए। ये है क्या, ये बिलोंगिंग टू एन क्रॉस। तो ये भी आ गई लाइन, ये भी लाइन आ गई, दो परिभाषा भी अपने आप हो गई। तो ये इन्होंने कहा, जब इन्होंने कहा तुरंत दूसरी लाइन में हमने क्या कहा, D धन A बराबर C धन D। हमने कहा ये हम नहीं कहे, हम ये कहे हैं, हम ये कहे हैं, ये पलटने को नहीं कहे हैं। हमने कहा है कि पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला पहले से जुड़ा है। हम कहा हम पे आप नहीं कहे हैं, हम कह रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं, क्या अभी थोड़ी देर पहले आप कैसे स्वीकार कर लिए थे कि जो है क्रमिक में नियम लागू होता है, काम तो होता ही है। तो हम क्या वही तो हम भी लगाए हैं, क्या लगाए हैं,
गलती हो गई, सही वही लगा है। तो क्या लिखेंगे, योग के क्रम विनिमय नियम, ये सब जरूर लिखना बेटा, किसके, योग के क्रम विनिमय नियम से, जैसा कभी बोले थे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया सही है। अब जब इतना स्वीकार कर लिया तो फिर हमने कहा ये इंप्लाई करता है सी धन बी बराबर डी धन ए। लिख लो, ये तो है ही, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, इधर से बोलो सही हो, ये तो है ही, यही हमारी समस्या थी, लेकिन आपने तर्क देके सिद्ध कर दिया सही है, ये तो होगा ही, कहीं ये होगा। तो हमने कहा अच्छा ये हो रहा है, तो जरा देखिए, सी कामा डी रिलेटेड, पहले लिख दिया हमने क्योंकि ये हमें सिद्ध करना था ना, सी कामा डी रिलेटेड। तो जैसे लिखे तैसे फिर उसने कहा ये कैसे, हमने कहा देखिएगा ध्यान से ऊपर लाइन, पहला दूसरे से, हाँ सही, दूसरा तो सही आ गया, उन्हीं के तर्क से, उन्हीं को तर्क देते हुए जवाब दे दिया कि नहीं बेटा। और इस तरीके से ए रिलेटेड बी इंप्लाई कर गया, तो जो संबंध ए कामा बी का सी कामा डी से है इंप्लाई करता वही संबंध, और संबंध क्या है जो बोले हो वही संबंध, कि पहला दूसरे से दूसरा पहले से जुड़ता है, दोनों बराबर होते हैं, वो संबंध लागू हो रहा है। यहाँ एक बार फिर से लिख दिया जाए, फॉर एवरी ए कामा बी सी कामा डी बिलोंगिंग टू एन क्लास एन। तो अपनी परिभाषा तुरंत आ गई है, तो अतः दिया गया संबंध सममित है, अतः दिया गया संबंध सममित है, दैट इज या thus given relation R is symmetric। संबंध R नाम है बेटा, संबंध का नाम R पर R सममित है, यहाँ R लिख दिया। अब तीसरा बचा बेटा, तीसरा लिया जाए, तीसरा बेटा, तीसरे में आ गए हम लोग। अब तीसरे में हम लोग गुणांक को समुच्चय N में बोल देते हैं, बोलेंगे और उसका बाकी किनारे बोलेंगे। तो उसमें से हम आए हैं, ये लाइन हमने मिटा दी, ए कामा बी रिलेटेड सी कामा डी है, तथा अब क्या रिलेशन, जो बोलना है वो रिलेशन है, जो बोलना है वो रिलेशन है, तथा सी कामा डी इसी रिलेशन द्वारा किससे जुड़ा है, ई कामा एफ से। तो ए कामा बी इनके दिए रिलेशन द्वारा सी कामा डी से जुड़ा है, तथा सी कामा डी इसी दिए रिलेशन द्वारा एक तीसरे कम्युनिटी को ई कामा एफ से जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये कह रहे हैं वो हुआ, ये क्या कह रहे हैं कि ए धन बी बराबर बी धन सी, तथा बीच में क्या लगा बेटा, बीच में तथा लगा है, तथा अब यहां देख के बोलना सी धन एफ, क्यों बेटा, सी धन एफ बराबर डी धन ई। और क्योंकि यहां जगह नहीं है तो नीचे एक लाइन पहले उसको हम लोग लिखेंगे, फॉर एवरी यानी जहां सभी ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ किसके सदस्य हैं, एन क्लास एन के बेटा ना। अगर क्रमिक युग्म है तो कार्तिक गुणन के फल के होंगे, अकेले अकेले अवयव हैं तो सेट के हो जाएंगे। तो एन क्लास एन दोनों बातें लिख दी गई होगा, ऐसे समझ आ गया। अब ये उन्होंने कहा है, उसके आधार पे हम लोगों ने 3 क्रमिक युग्मों में संबंध दिखा दिया, पहले का दूसरे से संबंध जो है वही दूसरे का तीसरे से। अब इसके बाद हम लोग आए, ये इंप्लाई करता अगर ये हिस्सा इधर के बराबर एक सेट में है और यही हिस्सा इधर के बराबर दूसरे सेट में है, तो दोनों के एक साथ जोड़ दें तो दोनों हिस्से अपने आप बराबर होंगे। तो ये इंप्लाई करता है ए धन डी, ठीक है बेटा, ए धन डी धन सी धन एफ बराबर बी धन सी धन डी धन ई। बाईं साइड बाईं तरफ, दाईं साइड दाईं तरफ जोड़ दें तो बराबर होगा, कहां वो होगा, तो होता है। क्योंकि आप कह रहे हैं ये सत्य है, ये हम ही ने कहा है, और ये भी सत्य है कि वो जुड़ेगा तो सही है, तो ठीक है। अब यहां पर बेटा काटा नहीं जाता है, जो चीज कट रही है उसे छोड़ दिया जाता है। तो अब तुम देखो यहां पर सी दोनों तरफ है,
छूट जाएगा और डी दोनों तरफ है, तो जहां जहां वैकेंट हो अपने आप, जैसे एक तो कंप्यूटर तुम करते हो कंप्यूटर में अपने आप वो लाइन गायब हो जाती, पता ही नहीं चलती, एक झटके में वो खिसक लेता है, होता ना डिलीट करते जब, तो वो ऑटोमेटिक को क्या हुआ, उसके आते हुए डिलीट हो गया। और यहां से आए ये इंप्लाई कर गया बेटा ए धन एफ बराबर बी धन। जैसे ही ये आया तो अभी पहले विचार मत करो, क्योंकि हमें किसका संबंध किससे दिखाना है, ए कामा बी का, पहले लिख जाओ, लिख दिए। ये इंप्लाई करता है ए कामा बी रिलेटेड है ई कामा, लिखते ही तब जिसको जवाब दे रहे तो भागेगा जरूर, ये क्या लिख गया, अभी तो आया ही नहीं है, हमने कहा पहले लिख ले लीजिए, सांस हमें ले लीजिए तो जवाब देते हैं आपका। अब आप देखिएगा ये पहला दूसरा क्या है, कहां दिख रहा है, ये क्या है वो भी दिख रहा है, तो हम सही तो लिखे थे, अरे हम पहले लिख के तब आपको जवाब देते ना, तो अब वो कैसे ही हो बेटा ना, तो इस तरीके से फॉर एवरी ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, अतः दिया गया संबंध संक्रमक है बेटा, अतः दिया गया संबंध हैंस गिवन रिलेशन आर, एक संबंध आर में बेटा दिया गया संबंध, दिया गया संबंध आर संक्रमक है, संक्रमक है, हैंस गिवन रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव। अब तुरंत फिर वही भाषा जो अभी लिखी गई थी, इस प्रकार 1, 2 तथा 3 से दिया गया संबंध आर, वो लाइन लिख नहीं रहे हैं, अभी लिखा गया था, अतः 1 यानी पहला रिलेशन समतुल्य वाला, 2 यानी सममित वाला, 3 संक्रमण, तीनों लागू हो रहे हैं, से दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध आर है, तुल्यता संबंध है, हैंस गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। तो बेटा ये हो गया है, और तुम लोगों का भी अब विलंब हो रहा है, दूसरा क्लास होना है। थैंक यू।